नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। थानेसर विधानसभा की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया है। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और जननायक सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे चौधरी माया रामचंद्र बानपुर ने अपनी पार्टी को छोड़ दिया है और उन्हीं के साथ उनके बेटे सुनील राणा, जो जननायक जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। दोनों बाप बेटा किस पार्टी में जाएंगे, इसको लेकर काफ़ी दिनों से कुरुक्षेत्र में चर्चा जोरों पर थी। बताते तो यही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके संपर्क में थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चौधरी माया रामचंद्र बानपुर को कई बार फ़ोन किए और पार्टी में आने के लिए न्योता दिया, लेकिन मायाराम चंद्र बानपुर ने अब कांग्रेस पार्टी का दामन थामने का फैसला किया है। मायाराम चंद्र बानपुर और उनके बेटे सुनील राणा दोनों जननायक जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कुरुक्षेत्र जिले में माने जाते थे। अब यहाँ इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और जननायक जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जाता है। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। थानेसर विधानसभा के एक बड़े नेता धर्मवीर खेड़ी रामनगर भी अब पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। दरअसल धर्मवीर खेड़ी रामनगर की विधायक सुभाष सुधा के साथ पटती नहीं थी और पिछले काफ़ी दिनों से धर्मवीर खेड़ी रामनगर को इग्नोर किया जा रहा था और अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बन गए। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद सुभाष सुधा यहाँ पार्टी में ज़्यादा मजबूत हो गए। ऐसे में धर्मवीर खेड़ी रामनगर ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल खेड़ी रामनगर में पहुंचे तो उनसे बातचीत नहीं की और खेड़ी रामनगर में अगर पार्टी का कोई पुराना वर्कर रहा है, पदाधिकारी रहा, वो धर्मवीर खेड़ी रामनगर ही रहे हैं। 2011 से वो जुड़े थे। ऐसे में उनको तब निराश हाथ लगी जब पार्टी ने उनको पूछा नहीं है। ऐसे में पिछले काफ़ी दिनों से धर्मवीर खेड़ी रामनगर की जो पार्टी में गतिविधियां थी वो कम हो गई थी और लग रहा था कि धर्मवीर खेड़ी रामनगर भी पार्टी को छोड़ सकते हैं और अब बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया कि वो पार्टी को छोड़ेंगे। तो देखिए, विधायक सुभाष सुधा से निराश होकर ही वो पार्टी छोड़ रहे हैं। और 2019 की बात करें, 2019 के विधानसभा चुनाव में सुभाष सुधा 800 वोटों के करीब चुनाव जीते हैं और उनकी जो जीत हुई है उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका रही है वो रोड बेल्ट की रही है, जहां पर चौधरी मायाराम चंद्र बानपुर ने भी उनके लिए काम किया। और देखे तो धर्मवीर खेड़ी रामनगर ने दिन रात मेहनत की थी और जिसकी बदौलत से सुभाष सुधा विधायक बने हैं। ऐसे में अब सुभाष सुधा ने पिछले 5 साल तक धर्मवीर खेड़ी रामनगर से कोई बातचीत नहीं की और यहाँ तक कहा जाता है कि जब भी धर्मवीर खेड़ी रामनगर पार्टी के किसी कार्यक्रम में जाते तो विधायक सुभाष सुधा उनसे मुंह मोड़ लेते थे। इससे उनमें निराशा ज़्यादा ही आ गई है। ऐसे में चाहे बात करें चौधरी मायाराम चंद्र बानपुर की, उनके बेटे सुनील राणा की या धर्मवीर खेड़ी रामनगर की, इनके साथ बहुत सारे और उनके समर्थक भी पार्टी छोड़ रहे हैं। और कल ये तमाम नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। चंडीगढ़ में कार्यक्रम होगा और यहाँ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने इन तमाम नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराने में बड़ी भूमिका निभाई है। और देखिए, 2024 का विधानसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में रोड बेल्ट के ये नेता कांग्रेस पार्टी में जाएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और इन नेताओं का कहना है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि विधायक सुभाष सुधा रोड समुदाय के नेताओं को इग्नोर करते हैं, उनके साथ बनती नहीं है। चाहे बात करें धर्मवीर मिर्ज़ापुर की, गुरदयाल सुनेड़ी की और यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष रवि बतान के साथ भी इनका 36 का आंकड़ा रहता है। ऐसे में नेताओं का कहना है कि रोड बेल्ट विधायक सुभाष सुधा को बनाती है और रोड बेल्ट के नेताओं को उभरने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में निराशा
इन नेताओं के दिमाग में बैठी हुई थी और धर्मवीर खेड़ी रामनगर ने तो पहल कर दी है, पार्टी को छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी में ये तमाम नेता जाएंगे और 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होंगे और इन चुनाव में जिस तरह से रोड समुदाय के नेता नाराज हैं सुभाषसुदा से, निश्चित तौर पर चुनाव में नुकसान हो सकता है। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के रोड समुदाय के बड़े नेता कई अन्य हैं वो निराश हैं। हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी में बने रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्टिव होकर सुभाषसुदा के लिए वोट मांगे, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, इन तमाम नेताओं के, चाहे चौधरी मायाराम चंद्र बानपुर हो या फिर सुनील राणा हो या फिर धर्मवीर खेड़ी रामनगर हो, इनके कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने से कांग्रेस पार्टी को थानेसर विधानसभा में खासा लाभ मिलेगा। और रोड समुदाय के बारे में तो यह कहा जाता है कि यह समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस दफ़ा भी वोट दी है। और देखें, चाहे बात हम कुरुक्षेत्र लोकसभा की करें या फिर करनाल लोकसभा की करें, तो दोनों लोकसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल या फिर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव जीते हैं, उसमें रोड समुदाय की भूमिका बहुत बड़ी है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के जो रोड समुदाय के नेता हैं निराशा दिखाई दी है, तो निश्चित तौर पर चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है।